हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीकॉम पार्ट 1 जो एमडीएस यूनिवर्सिटी लगती है जिन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए मैं स्टैटिक्स का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 24। हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे सांख्यिकी। इसकी हम बात करने वाले हैं और जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 24 एपी जीपी एंड एच फुल फॉर्म की है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में सीखेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तीन सीरीज हम लोगों को इस चैप्टर में टोटल स्टडी करनी है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टॉपिक का डिस्कस करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी इंग्लिश में कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में 9-10 जब आप पढ़ते थे तब वहां पर ये टॉपिक स्टडी किया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जब कोई सीरीज एक फिक्स्ड डिफरेंस से एक समान अंतर से आगे बढ़ती है उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसमें सभी में 1 का डिफरेंस है, एक का अंतर है। ये श्रेणी जो होगी हमारी श्रेणी होगी समांतर श्रेणी। इसी तरह से जितनी भी टेबल्स में हम लिखते हैं बाकी 2 4 6 8, ये सीरीज भी हमारी कौन सी है? एपी है। इसके अलावा 5 7 9 11, ये सीरीज भी हमारी क्या होगी? एपी होगी। और प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, -3 -1 +1 +3, इस टाइप से भी सीरीज हो सकती है। और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, जैसे लाइक 1/2 +1 प्लस ये भी सीरीज हो सकती है जिसमें समान अंतर हो, डिफरेंस समान हो, वो सीरीज हमारी क्या होती है? समांतर श्रेणी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस सीरीज के अंदर हमें कैलकुलेट, पहला जो टॉपिक हम यहाँ स्टडी करेंगे वो होगा हमारा एनोवा पद ज्ञात करना। एनोवा पद ज्ञात करना, फाइंडिंग nth टर्म, फाइंडिंग nth टर्म। हम लोग nth टर्म फाइंड करेंगे, तो nth टर्म जो हमारी होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा Tn = a प्लस n-1 इंटू d। स्टूडेंट्स यहाँ पर a का मतलब क्या होगा? a का मतलब होगा प्रथम पद, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। a जो होगा वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। देन जो यहाँ पर d होगा, d का मतलब डिफरेंस, हिंदी में इसको लिखेंगे साल का अंतर, इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंस। इन सीरीज के जो नंबर्स हैं उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। और क्या चाहिए? n का मतलब nth टर्म, कौन से नंबर का पद निकालना है? nवां पद, वो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 का 12वां पद होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सीरीज सेम है। टर्म ऑफ द एपी 2 4 6 8 तो हमें 12th टर्म निकालनी है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट में ये सेकंड
6 7 8 9 10 11, तो 12 नंबर पर क्या आएगा? तो 12 नंबर पर हमें आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगी Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। यहाँ पर Tn हमें कितना निकालना है? T12 निकालना है। a यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस n 12 माइनस 1 और d यहाँ पर है 4 माइनस 2। d कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? a1 माइनस a, यानी आगे वाली डिजिट में से पीछे वाली डिजिट को माइनस करना है। तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। T12 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 11 इनटू 2। तो T12 इक्वल्स टू 2 प्लस 22 दैट इज 24। इसका आंसर हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स? 24 हमारे इस टर्म का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो nth टर्म पर ही बेस्ड है, इसका एग्जांपल समझना। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 7 और 12वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 7 और 12वां पद 35 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है इंग्लिश में, इफ फिफ्थ टर्म इज 7 एंड 12th टर्म is 35, then find the series। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फिफ्थ टर्म जो है वो 7 है, यानी T5 इक्वल्स टू आपको गिवन है 7 और T12 इज इक्वल टू 35 है। हमें पूरी सीरीज कैलकुलेट करके बताने की सीरीज क्या बनेगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले Tn का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। Tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीरीज के अकॉर्डिंग एक एक वैल्यू पुट करते हैं। T5 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह हो गया 5 माइनस 1 इंटू डी। तो T5 की पूरी वैल्यू है 7 इक्वल्स टू a प्लस 4d। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से हम यहाँ पर T12 पुट करते हैं। T12 इक्वल्स टू, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद T12 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी और T12 की वैल्यू हमारे पास 35, तो 35 इक्वल्स टू a प्लस 11d। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है 35 इक्वल्स टू a प्लस 11d और इधर है हमारे पास 7 इक्वल्स टू a प्लस 4d। जब हम लोग माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज करने होंगे, माइनस माइनस माइनस, तो a से कैंसिल हो गया। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 इक्वल्स टू 11 में से 4 गया 7d, तो d इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 28/7 दैट इज 4। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आई हमारे पास, d इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 4 होगा। हमने d कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, उसे हमें a पता चल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब हम लोग d की वैल्यू पुट कर रहे हैं 7 इक्वल्स टू a प्लस 4d है। अब यहाँ पर 7 इक्वल्स टू a प्लस 4 इंटू डी की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 16 और इस 16 को अपन इधर लेके आ जाते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। 16 को हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा तो a इक्वल्स टू
7 माइनस 16, तो a इक्वल्स टू हो गया माइनस के 9, यानी हमारी फर्स्ट टर्म जो आई माइनस का 9 आई। अब हमें पूरी सीरीज़ निकालनी है, तो हमें ये पता है कि पहली सीरीज़ a होती है, अगले में हम लोग a प्लस डी करते हैं, फिर हम लोग a 1 प्लस डी करेंगे, इस तरह से ये हमारी सीरीज़ बनती जाएगी आगे। तो हम लोगों का a है 9 माइनस का प्लस डी यानी 4 प्लस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, अगली सीरीज होगी -5, फिर प्लस 4 करेंगे -1, फिर वापस प्लस 4 करेंगे तो 3, और ये सीरीज इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो हमारा आंसर होगा -9, -5, -1 एंड 3 एंड सो ऑन। तो ये हमने दो टर्म्स के बेसिस पर पहले डी कैलकुलेट किया और डी कैलकुलेट करके हमने सीरीज को कैलकुलेट किया।